हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल से रिलेटेड देखा है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 जब आप रिटर्न फाइल करेंगे इस साल का, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है कि आप रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप रेसिडेंट भी हो सकते हो, नॉन रेसिडेंट भी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन विच आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। अगर आप रेसिडेंट हैं तो फर्दर दो स्टेटस होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एचयूएफ के केस में कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस पता करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। एचयूएफ के केस में थोड़ा सिंपल है। एचयूएफ भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो सकता है। तो जिस भी साल का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल आपको ये देखना है कि एचयूएफ का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होल्ली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया है कि नहीं। मतलब कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है एचयूएफ का, क्या वो इंडिया से हो रहा है या आउटसाइड इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया से हो रहा है तो रेसिडेंट है, अगर आउटसाइड इंडिया से हो रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट है। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? कंट्रोल मैनेजमेंट होता है वो वाली जगह जहां से हेड ऑफ द कर्ता या सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर इज सिचुएटेड। तो हेड ऑफ कर्ता, द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर इज सिचुएटेड। जहां पर भी सिचुएटेड हो, वेदर इट इज इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वैसे ही हम रेसिडेंशियल स्टेटस पता करेंगे। तो अब अगर हेड ऑफ द कर्ता, हेड ऑफ एचयूएफ, वो इंडिया में सिचुएटेड है तो वो एचयूएफ रेसिडेंट कहलाएगी। अगर हेड ऑफ एचयूएफ या डायरेक्टिंग पावर आउटसाइड इंडिया है, एचयूएफ है, वो आउटसाइड इंडिया से डायरेक्ट हो रही है, तो वो एचयूएफ नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 बताता है एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस हमें कैसे पता करना है। एचयूएफ इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होल्ली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया. HUF is non-resident in India if control and management of its affairs is wholly situated outside India. एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या है? इज सिचुएटेड एट द प्लेस वेयर द हेड, द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर आर सिचुएटेड। अब जब आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता चल गया है, तो अगर रेसिडेंट है एचयूएफ, तो फर्दर दो कंडीशंस होती हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी कहलाता है और नॉन ऑर्डिनरी भी। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो बिल्कुल सिमिलर है इंडिविजुअल जैसे। इंडिविजुअल के केस में जो हमने ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशंस देखी थी, वही एचयूएफ पे भी एप्लीकेबल है। इसका ये मतलब है कि कर्ता या मैनेजर ऑफ फैमिली बिजनेस, एचयूएफ में जो करता है या फैमिली बिजनेस जो देखते हैं मैनेजर, उन दोनों में से कोई भी अगर पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 2 इयर्स वो रेसिडेंट है इंडिया में, प्लस प्रीवियस 7 इयर्स में 730 डेज और मोर वो रहे हैं, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानी जाएगी, अदरवाइज एचयूएफ नॉन ऑर्डिनरी मानी जाएगी। तो जो कंडीशंस है वो सिंपल है हमारे एचयूएफ के केस में। तो जो कंडीशंस है वो मैं एक बार समरी फॉर्म में लिख देती हूँ। तो एचयूएफ के केस में हमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है। वो कहाँ से है? वो अगर इंडिया से है तो एचयूएफ रेसिडेंट माना जाएगा।
और अगर आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। अब अगर आप रेसिडेंट हो तो फिर फर्दर दो कंडीशन है, ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी के लिए आपको क्या करना है, ऑर्डिनरी के लिए आपको देखना है कि कर्ता या मैनेजर, एचयूएफ में जो करता है या फैमिली बिजनेस जो रन करते हैं वो मैनेजर, वो 10 इयर्स, प्रीवियस 10 इयर्स में एटलीस्ट 2 इयर्स रेसिडेंट हो इंडिया में, प्लस प्रीवियस 7 इयर्स में 730 डेज एंड मोर, 730 डेज एंड मोर इंडिया में रहा हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर ऑर्डिनरी माना जाएगा वो एचयूएफ, और दोनों में से कोई एक ही कंडीशन फुलफिल होती है दूसरी नहीं होती है तो वो नॉन ऑर्डिनरी माना जाएगा। तो सिंपल है एचयूएफ के केस में, पहले आप रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट पता कर ले, रेसिडेंट के बाद आपको सिर्फ ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी के लिए दो कंडीशंस देखनी है, वो भी कर्ता और मैनेजर के लिए। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए आपको कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ सिचुएटेड है, वेदर इट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कंट्रोल मैनेजमेंट मतलब हेड और द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर, मतलब एचयूएफ को गवर्न कहाँ से हो रही है, एचयूएफ गवर्न कहाँ से हो रही है, इंडिया से या आउटसाइड आउटसाइड इंडिया से। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल करें, और इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।